नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी आप करते आ रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि मानव शरीर से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो है, वो हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव शरीर से जुड़े 50 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप यह सवाल को पूरी तरीके से देख लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपको कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। आप सारे प्रश्नों का सही से जवाब दे सकते हैं। ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हर शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो जो है आप तक पहुँच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 4 और 6। तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4। यहाँ पर मानव हृदय में कुल कोष्ठकों की संख्या जो होती है वो 4 होती हैं। आलिंद 2 आलिंद होता है और 2 जो होता है वह निलय होता है। इसको हम लोग बायां निलय, दायां निलय, और इसको हम लोग बायां आलिंद या दायां आलिंद, यानी कि टोटल 4 हो जाता है। जो हृदय के ऊपरी भाग में होते हैं उसको आलिंद कहते हैं, और जो हृदय के निचली भाग में होते हैं उसको हम लोग निलय कहते हैं। तो याद रखिएगा, टोटल जो होता है वो मानव शरीर में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है वो ए में है फुफ्फुस धमनी, बी है महाधमनी, सी है कैरोटीड धमनी, और 4 में है यहाँ पर डी में कोरोनरी धमनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, महाधमनी। तो महाधमनी मानव शरीर की जो होती है वो सबसे बड़ी धमनी होती है। ये क्या काम करती है? तो ये जो काम करती है कि बाएं निलय से जो शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाती है। यानी आपको याद रखना है कि महाधमनी जो है वो सबसे बड़ी धमनी है, और इसका काम क्या होता है? बाएं निलय से शुद्ध रक्त को पहुंचाना। और धमनी का काम जो होता है हमेशा शुद्ध रक्त को मानव शरीर में पहुंचाना होता है। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में मायोसिन, हीमोग्लोबिन और फाइब्रिनोजन, और चौथा जो है एल्बुमिन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है एक आयरन यानी लोहा युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसी के वजह से रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। यह जो होता है आरबीसी में होता है। कहाँ पे होता है? आरबीसी में होता है, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसी के कारण जो है इसका रक्त लाल दिखता है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किस ब्लड ग्रुप को माना जाता है? ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ निगेटिव? यहाँ पे याद होगा कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर ओ माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो था ओ माइनस था, लेकिन उस ग्रुप डी में ओ माइनस भी था, ओ प्लस भी था। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर के लिए वो ओ माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 10 से 20 दिन, 120 दिन, 200 दिन या 365 दिन। तो इसका जो जीवन काल होता है वह 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जिसके बाद ये स्प्लीन यानी कि जिसको हम लोग पलीहा कहते हैं उसमें नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, किसको? स्प्लीन को, यानी स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, पलीहा, पलीहा में ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, 120 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ईसीजी, पेसमेकर, डायलाइजर या सीटी स्कैन। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा बी नंबर, पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर एक छोटी चिकित्सकीय जो है उपकरण होता है जो हृदय में विद्युत संकेत भेजकर उसकी धड़कन की दर को सामान्य बनाए रखता है। इसीलिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त पाया जाता है? 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 9 लीटर और 10 से 12 लीटर। तो इसका मतलब होता है
कि एक जो मानव शरीर है, पूरा जो मानव शरीर है उसमें जो होता है रक्त जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, यानी ऑप्शन बी सही होता है। एक वयस्क मानव शरीर में कुल वजन का लगभग 7%, कितना प्रतिशत में ही पूछेगा तो 7%, अर्थात औसतन 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है। भोजन का पाचन मुख्यतः मानव शरीर के किस भाग से शुरू हो जाता है? तो मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से या यकृत से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, यानी मुख से। ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, जहां पर लार में उपस्थित एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग टाइलिन कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च जो होता है उसका पाचन शुरू कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, मुख से शुरू होता है। टाइलिन जो है एंजाइम होता है जो पाचन में सहायता करता है, और ये किसका पाचन करता है? टाइलिन, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। तो आंसर हो जाएगा मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पीयूष ग्रंथि? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप बताना है आपको। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो सबको पता होगा, यकृत होगा, यानी लीवर होगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और लगभग इसका वजन जो होता है वो 1.5 kg होता है, और ये पित्त रस का निर्माण करती है। ठीक है। तथा विषैला जो पदार्थ होता है उसको निष्प्रभावी कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये 1.5 kg का होता है मानव का लीवर। ठीक है। क्या होता है? मानव का लीवर 1.5 kg का होता है, और ये पित्त रस का निर्माण करेगी। किसकी? पित्त रस का निर्माण करेगी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन में मदद करता है? तो ये क्वेश्चन अभी बताए हैं। इसका आंसर जो होता है क्या है? पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टाइलिन हो जाएगा। अभी बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन, या इसको हम लोग एमाइलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाइलेज भी कहते हैं। और तो इसका जो हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लार में जो होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है, जो क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका टाइलिन अमाइलेज। पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो सबको पता है इसका आंसर जो होगा वह क्या होने वाला है? यहाँ पर छोटी आंत होने वाला है। भोजन का पूर्ण पाचन एवं पोषक तत्वों, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उसका सर्वाधिक अवशोषण जो होता है छोटी आंत में हो जाता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है वहां पर? तो वहां पर होता है विली के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विली के द्वारा वहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ सिंचित होता है? तो इसका क्या आंसर होने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, यकृत में निर्माण होता है, पित्ताशय में सिंचित होता है। पित्ताशय में निर्माण होता है, यकृत में संचित रहता है। अग्नाशय में निर्माण होता है, अमाशय में संचित होता है। गुर्दे में निर्माण होता है, मूत्राशय में संचित होता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ये। तो इसका जो आंसर होता है वह होता है ए नंबर। ठीक है। यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, पित्त रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर, भोजन को अम्लीय बनाने तथा जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका आंसर जो होने वाला है वह होता है ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अमाशय की जो पैराइटल कोशिकाओं होती है उसके द्वारा HCl का स्रावन होता है, जो भोजन के बैक्टीरिया को मारता है तथा पैप्सिन को सक्रिय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा एक अवशेषी अंग है? तो इसका क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन ए है यहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या अकृत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बड़ी आंत हो जाएगा। बड़ी आंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? अपेंडिक्स बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से यानी सीकम से जुड़ी एक छोटी नली होती है जो मानव में एक अवशेषी अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो इसका आंसर होने वाला है क्या? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? तो इसका आंसर जो होने वाला है वह होने वाला है फेफड़ा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स भी बोलते हैं। फेफड़ा मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं जो वायुमंडल में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और रक्त में मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस सूक्ष्म संरचना में होता है? ब्रोंकाई, एल्वियोली या कूपिका, नेफ्रॉन या न्यूरॉन? तो इसका जो सही आंसर होता है वो बी होता है, एल्वियोली या कूपिका। एल्वियोली फेफड़ों के भीतर हवा की छोटी छोटी थैलियां होती है जहां विसरण द्वारा गैसीय विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य जो है विश्राम अवस्था में प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? जब कोई मानव जो है विश्राम करता है तो वो प्रति मिनट कितना बार श्वास लेता है? तो इसका सारा ऑप्शन दिया गया है।
इसका आंसर होता है 12 से 16 बार। अगर आप विश्राम करते हैं तो 12 से 16 बार लेते हैं, लेकिन दौड़ते हैं तो यह श्वसन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप कितना स्पीड में दौड़ते हैं, कितना देर तक दौड़ते हैं, उसके अनुसार भी यह निर्भर करता है। और एक समय अंतराल पर जा करके जब आप स्पीड को सही बनाए रखते हैं तो यह बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेते समय वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाने में कौन सी मांसपेशी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका जो ऑप्शन है बाइसेप्स, डायफ्राम, ट्राइसेप्स, कार्डियक मसल। तो आंसर इसका क्या होने वाला है? डायफ्राम, यानी ऑप्शन बी होता है। डायफ्राम जो है वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच स्थित एक पेशीय संरचना होती है जो सांस खींचने और छोड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन से आंसर होंगे? बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये तो सबको मालूम है। अगर इसकी कुछ बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन जो होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे हम लोग कोशिका का ऊर्जागढ़ या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एटीपी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है एटीपी का मुख्य कार्य? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, शरीर का तापमान को बढ़ाना, कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा या रक्त का थक्का जमाना या हड्डियों का निर्माण करना। तो एटीपी का जो होता है ऊर्जा बढ़ाना, ऊर्जा की यहाँ पे देखिए ऊर्जा, कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा को आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। यहाँ पर है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है? ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगाटा या हाइपोथैलेमस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। यहाँ पर प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग बनाता है, जो सोचने में, याद रखने में, तर्क में या बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक मांसपेशियों के समन्वय का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? इसका जो ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, थायराइड या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर की मुद्रा को संतुलन करने या चलने फिरने जैसी ऐच्छिक क्रियाओं को ठीक से संचालन करता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र का मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सोन या साइटोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यो हो जाएगा न्यूरॉन। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ये जो होता है तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, आंसर हो जाएगा इसका न्यूरॉन। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, मानव शरीर के तापमान, भूख, प्यास का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इसका जो ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पॉन्स या सेरेब्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर, यानी हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है मस्तिष्क का वह भाग होता है जो शरीर के आंतरिक तापमान, भूख, प्यास या कह सकते हैं कि पिट्यूटरी यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको नियंत्रित करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका जो ऑप्शन है मस्तिष्क, मेरुरज्जु, आंखों में या हृदय में। इसका आंसर भी हो जाएगा बी, जिसका की नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। त्वरित अनैच्छिक क्रियाओं या रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण सीधे मेरुरज्जु द्वारा होता है ताकि समय की बचत हो सका। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका बी। कहते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच के सूक्ष्म संधि स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स, डेंड्राइट, नोड ऑफ रनवियर, माइलिन शीथ। इसका क्या आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है ए, यानी कि सिनेप्स कहा जाता है। यानी सिनेप्स वह स्थान होता है जहां दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है और रासायनिक संदेशों का आदान प्रदान किया करती है। नेक्स्ट, मानव कपाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8, 14, 22 या 33। तो आंसर इसका होने वाला है 8। मानव खोपड़ी के कपाल में कुल 8 चपटी हड्डियां होती है। याद रखिए कैसी होती है? चपटी हड्डियां पाई जाती है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 206। सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या रेडियस। इसका आंसर हो जाएगा ए, फीमर। जांघ में स्थित फीमर हड्डी शरीर की सबसे लंबी, भारी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका कान, नाक, पैर की उंगली या गले में। तो आंसर हो जाएगा ए, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या एरियोलर। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंडरा। इसका आंसर हो जाएगा कंडरा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन भी बोलते हैं। तो आंसर इसका क्या होने वाला है? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट,
एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? जब यहाँ पर ऊतक की बात है तो क्या कहा जाता है? टेंडन, लिगामेंट, प्लाज्मा या मायोसिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्नायु हो जाएगा। स्नायु को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट भी बोलते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 12 जोड़ा, यानी टोटल 24 पसलियां पाई जाती है। अत्यधिक व्यायाम पर मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण थकावट या ऐंठन हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? लैक्टिक, यूरिक, पायरुविक या साइट्रिक। आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट होती है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या यकृत कोशिकाएं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, नेफ्रॉन। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, यूरोक्रोम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम। यहाँ पर हीमोग्लोबिन के टूटने से बनने वाले यूरोक्रोम जो होता है वह स्वस्थ मूत्र जो होता है उसके कारण रंग जो है इसका पीला हो जाता है। गुर्दे में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक की बनी होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होने के कारण बन जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गुर्दे के काम न करने पर रक्त को साफ करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पर होता है डायलिसिस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंडोस्कोपी या बायोप्सी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो लीवर हो जाता है। ठीक है, यकृत में ऑर्निथिन चक्र जो होता है उसके द्वारा अत्यधिक विषैली अमोनिया को कम विषैली यूरिया में बदल दिया जाता है। वृक्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? किडनी का बाहरी आवरण जो है कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा एवं वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो यहाँ पे क्या होने वाला है? संपूर्ण आंख, कॉर्निया, लेंस या रेटिना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। यानी कोई जो है आंख दान में देते हैं तो वो कॉर्निया दान में देते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा या ऑप्टिक नर्व। आंसर इसका होने वाला है ए, यानी आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है वह होने वाला है अवतल लेंस। ठीक है, क्या होने वाला है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि है तो 4 अक्षर वाला होता है, यानी अवतल लेंस। यानी कहने का मतलब है निकट में 3 शब्द है तो इसका जो लेंस होगा अवतल, यानी कि 4 अक्षर वाला। वही दूर दृष्टि रहेगा 2 अक्षर वाला, तो इसका आंसर जो होने वाला है 3 अक्षर वाला, यानी कि उत्तल। ठीक है, इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट, कान की कौन सी संरचना सुनने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण पल्लव है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं और है टॉम्पेनिक मेम्ब्रेन है या मेलियस है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। यानी आंतरिक कान में स्थित अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो है शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पीयूष, एड्रिनल या अग्नाशय। आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है जो शर्करा नियंत्रण करता है? ऑप्शन है इसका अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि के संचालन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम। आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट जो होता है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है एड्रिनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एड्रिनलिन, यानी ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो प्रश्न है वो है, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो आंसर इसका क्या होने वाला है? 37 डिग्री सेल्सियस तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन यहाँ पर सेल्सियस में रहता है,
तो आपको आंसर देना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में रहता है तो 98.6 लिखना है। ठीक है, यही होता है इसका मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे टोटल जो है 50 प्रश्न आपके मानव शरीर के अंग के पूरे हो चुके हैं। ये 50 क्वेश्चन में से सारे के सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के स्क्रिप्ट में। आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसा वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। मैं हर एक टॉपिक का मोस्ट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे 500 लाइक आ जाता है इस वीडियो में तो मैं इसका अगला जो मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जिसमें से सारे क्वेश्चन जो है मिलने के संभावना होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।